ये तो हम सभी जानते हैं कि दुनिया बहुत तेजी के साथ आधुनिक होती जा रही है, जिसकी वजह से हमें नए नए गैजेट्स और मशीनें देखने को मिलती हैं। जबकि इन चीजों का इस्तेमाल करने से हमारी जिंदगी काफी आसान हो गई है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आज से 100 साल बाद हमारी जिंदगी कैसी होगी और उसमें इन मशीनों की उपयोगिता का क्या असर देखने को मिलेगा? अगर नहीं तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको आज से 100 साल बाद की उस आधुनिक दुनिया के सफर पर ले जा रहे हैं जो किसी कल्पना से कम नहीं लगती है। धरती पर होगा रोबोट्स का राज। रोबोट्स को इंसानों के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जाता है, जो इतना एडवांस होता है कि हर काम को चुटकियों में पूरा कर सकता है। वर्तमान समय में कुछ वैज्ञानिक और कंपनियों में रोबोट्स के जरिए काम पूरे किए जाते हैं, जो एक तरह की टेस्टिंग है। लेकिन आज से 100 साल बाद यानी 2123 में ज्यादातर कंपनियों, होटल और रेस्टोरेंट जैसी जगहों में रोबोट्स का राज होगा, जो एडवांस सिस्टम के जरिए एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे। यह रोबोट्स बिना थके और रुके कई घंटों तक काम करते हैं, जिसकी वजह से कंपनियों को फायदा ज्यादा होता है और रोबोट्स को इंसान के मुकाबले सैलरी देने की जरूरत भी नहीं होती है। खासतौर से जापान जैसे देश में 100 साल बाद सभी तरह की जगहों पर सिर्फ और सिर्फ रोबोट्स काम करेंगे, जिसकी वजह से आम इंसानों की नौकरी छिन जाएगी और उन्हें अपने लिए दूसरे काम की तलाश करनी होगी। इन रोबोट्स के आ जाने से इंसान के श्रम की कीमत कम हो जाएगी, जिसकी वजह से उन्हें ज्यादा काम के बदले कम पैसे दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, यह रोबोट्स हमारी मेडिकल और आर्मी टीम का भी हिस्सा होंगे, जिसकी वजह से जिस देश की टेक्नोलॉजी ज्यादा विकसित होगी, धरती पर उसका प्रभुत्व ज्यादा होगा। इंसान के शरीर में होंगे रोबोटिक अंग। आज से 100 साल बाद रोबोटिक दौर होगा, जहां सड़क से लेकर घर और कंपनियों में रोबोट्स देखने को मिलेंगे। इतना ही नहीं, उस दौरान इंसान के शरीर में भी रोबोटिक पार्ट्स देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से शारीरिक अंग खराब हो जाने के बावजूद भी इंसान अपने रोजमर्रा के काम आसानी से पूरे कर सकता है। इन रोबोटिक अंगों में हाथ, पैर और हड्डियां शामिल हैं, जिसकी वजह से इंसान भयानक दुर्घटना का शिकार होने के बावजूद भी अपने शरीर को ठीक करने का हुनर रखेगा। हालांकि इस तरह के रोबोटिक पार्ट्स को शरीर में लगाने का खर्च और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन यह तकनीकी उन लोगों के लिए वरदान साबित होगी जो सालों से व्हील चेयर पर बैठकर जिंदगी बिता देते हैं। आज से 100 साल बाद तकनीकी इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी होगी कि अंधे लोग भी दुनिया को देख पाएंगे, क्योंकि उनके लिए कृत्रिम आंख बनकर तैयार हो जाएगी। इसी प्रकार बोलने और सुनने की क्षमता खो देने वाले लोग भी टेक्नोलॉजी की मदद से नई शारीरिक क्षमताओं को प्राप्त कर लेंगे, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी आसान हो जाएगी और धरती पर शारीरिक अंगों को खो देने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम या न के बराबर हो जाएगी। इसी प्रकार उस वक्त तक टेक्नोलॉजी की मदद से इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, इन चीजों का पता लगाना आसान हो जाएगा। इसके अलावा इंसानी शरीर में पनपने वाली बीमारियों को खत्म करने के लिए एडवांस मशीनें और दवाइयां मौजूद होंगी, जिसकी वजह से उस दौर में लोगों को आज की तरह अस्पतालों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे ग्रह पर पहुंच चुका होगा इंसान। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि धरती की आबादी तेजी से बढ़ती जा रही है, जबकि प्राकृतिक संसाधन खत्म होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। ऐसे में इंसान दूसरे ग्रह या चंद्रमा पर बसने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि मानव सभ्यता को अंत से बचाया जा सके। आज से 100 साल बाद इंसान पृथ्वी के नजदीकी ग्रह यानी मंगल तक पहुंचने में सफलता हासिल कर चुका होगा, जबकि कुछ लोग वहां मानव बस्तियां बनाकर रहने भी लगेंगे। ये भी संभव है कि हम मंगल ग्रह के अलावा किसी दूसरे ग्रह या चंद्रमा पर जीवन की संभावनाओं को तलाश करने में सफलता प्राप्त कर लें, क्योंकि आज से 100 साल बाद हमारी टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस हो चुकी होगी और उसकी मदद से नए ग्रह पर पहुंचना भी आसान हो जाएगा। एलियन से हो सकती है मुलाकात। आज से 100 साल बाद यानी 2123 तक हम इंसान एलियन से मुलाकात कर चुके होंगे, क्योंकि उस समय में एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से एलियंस या दूसरे ग्रहों पर निवास करने वाले लोगों से संपर्क करना आसान होगा। आज जहां किसी संदेश को पहुंचने में सालों का वक्त लग जाता है, वहीं 100 साल बाद एक ग्रह से दूसरे ग्रह या तारामंडल तक संदेश भेजने की गति तेज हो जाएगी और इसकी वजह से एलियंस से संपर्क करने में आसानी होगी। ये भी संभव है कि एलियंस खुद ही हम इंसानों से संपर्क करने के लिए धरती पर आ जाएं, क्योंकि कई वैज्ञानिकों का मानना है कि एलियंस हम इंसानों के मुकाबले कई गुना ज्यादा एडवांस हैं
और उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से वो हम तक आसानी से पहुंच सकते हैं। लेकिन एलियन से इंसान की मुलाकात होना एक अच्छी बात होगी या बुरी, ये तो उसी वक्त पता चलेगा जब इंसान और एलियंस का आमना सामना होगा। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि यह मुलाकात इंसानों के लिए घातक साबित हो सकती है, क्योंकि एलियंस हमसे हमारा ग्रह और प्राकृतिक संसाधन छीनने की कोशिश करेंगे और इसकी वजह से एलियंस और इंसानों के बीच एक युद्ध शुरू हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि अगर एलियंस हमसे ज्यादा खतरनाक और एडवांस होंगे तो वो हमारे ऊपर आसानी से हावी हो सकते हैं और इसकी वजह से इंसान एलियंस के गुलाम बन जाएंगे। लेकिन इस बात की भी थोड़ी बहुत संभावना है कि एलियंस और इंसानों के बीच दोस्ती हो जाए, जिसकी वजह से हमारा एक ग्रह से दूसरे ग्रह की यात्रा करना आसान हो जाएगा और हम इंसानों के अलग दिखने वाले दोस्त भी होंगे। एडवांस हो जाएंगे हथियार और विमान। साल 2123 तक हम इंसान सिर्फ टेक्नोलॉजी के मामले में ही एडवांस नहीं होंगे, बल्कि इस लिस्ट में विभिन्न हथियारों और विमानों का नाम भी शामिल है। ये तो हम सभी जानते हैं कि सभी देशों के बीच ताकतवर बनने की होड़ लगी रहती है, जिसके लिए वे एडवांस हथियार और विमान बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। ऐसे में आज से 100 साल बाद हम इंसान ऐसे हथियार विकसित कर चुके होंगे जिनकी मारक क्षमता काफी तेज होगी और वो बहुत अधिक दूरी तक निशाना लगाने में सक्षम होंगे। ठीक इसी प्रकार लड़ाकू विमान और पानी में चलने वाले जहाज भी बहुत एडवांस हो चुके होंगे, जिन्हें चलाने के लिए किसी इंसान को उनके अंदर बैठने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि उन्हें धरती पर एक छोटे से कमरे के अंदर बैठकर आसानी से चलाया जा सकेगा। इससे युद्ध के दौरान अपनी जान गंवाने वाले सैनिकों की संख्या में काफी कमी आ जाएगी। लेकिन हथियारों के मामले में आधुनिक होने की वजह से कई बेगुनाह लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। उस दौरान हर देश हमला करने के लिए एक छोटी सी वजह की तलाश करेगा, ताकि वह छोटे देशों पर अपना कब्जा करके विश्व में महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आ सके। इस मामले में अमेरिका, चीन और रूस जैसे देशों में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से तीसरा विश्व युद्ध होने के चांस काफी हद तक बढ़ जाएंगे और ये भी संभव है कि तीसरा विश्व युद्ध हो जाए। इस प्रकार के युद्ध में इंसानों की जगह पर रोबोट्स और एडवांस टैंकर आदि को मैदान में छोड़ा जाएगा, जिसकी वजह से भयानक तबाही का मंजर देखने को मिलेगा। इससे न सिर्फ विश्व शांति पर बुरा असर पड़ेगा, बल्कि पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधन भी नष्ट होने की कगार पर पहुंच जाएंगे। ये भी संभव है कि आज से 100 साल बाद विभिन्न देश धरती पर नहीं बल्कि स्पेस में युद्ध करें, ताकि उसके बुरे असर से बचा जा सके। इसके लिए स्पेस में चलने वाले घातक हथियारों और स्पेस क्राफ्ट्स को बनाकर तैयार किया जाएगा, जो स्पेस की दुनिया में एक नई क्रांति लाने का काम करेगा। बदल जाएगा इंसान का रहन सहन। आज से 100 साल बाद धरती पर रहने वाले इंसान का लाइफ स्टाइल पूरी तरह से चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से वह आज की तरह रोजमर्रा के काम नहीं करेगा। साल 2123 में ईंट और पत्थर से बने मकान देखने को नहीं मिलेंगे, बल्कि उसकी जगह पर बहुमंजिला इमारतों को बनाकर तैयार किया जाएगा। ये इमारतें खास प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनी होंगी, जिसकी दीवारें सूर्य की रोशनी पड़ने पर चार्ज होंगी और घर के इलेक्ट्रिक आइटम्स को चलाने के लिए जरूरी ऊर्जा प्रदान करेंगी। इसके अलावा इन इमारतों पर पड़ने वाली धूल मिट्टी सूर्य की गर्मी से पिघल जाएगी और बरसात के पानी के साथ बह जाएगी, जिसकी वजह से इंसानों को अलग से साफ सफाई के लिए पैसे व समय खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक इसी प्रकार आपके मोबाइल फोन और लैपटॉप को इस्तेमाल करने का तरीका बदल जाएगा, जो एक विशालकाय स्क्रीन की तरह आपके सामने खुलेगा और फिर झटके में गायब भी हो जाएगा। इस तरह के इलेक्ट्रिक आइटम्स इंसान के दिमाग और दिल की धड़कन के साथ कनेक्ट होकर काम करेंगे, जिससे उनकी सिक्योरिटी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचेगा। आज से 100 साल बाद कपड़ों और अन्य चीजों पर टाइटेनियम डाइऑक्साइड की कोटिंग होगी, जो सूर्य की रोशनी के संपर्क में आते ही कपड़ों पर लगी गंदगी और बदबू को दूर करने में मददगार साबित होता है। ऐसे में उस वक्त धरती पर रह रहे लोगों को कपड़े धोने के लिए पानी और साबुन की जरूरत नहीं होगी, बल्कि उन्हें गंदे कपड़ों को धूप में सूखने के लिए छोड़ देना होगा। इससे न सिर्फ पानी की बचत होगी, बल्कि इंसान अपने अन्य कामों को समय पर पूरा कर पाएगा। आज से 100 साल बाद सड़कों पर आज की तरह बहुत सारी कारें नहीं दौड़ रही होंगी, क्योंकि इसकी जगह पर आसमान में उड़ने वाली कारों का आविष्कार किया जा चुका होगा। इन कारों का आकार छोटा होगा ताकि उन्हें आसमान में उड़ाना आसान हो सके। उस समय आपको घर के बाहर बालकनी में खड़े होने पर अपनी आसपास एयर ट्रैफिक देखने को मिलेगा,
जबकि सड़क पर बहुत ही कम मात्रा में कार मौजूद होंगी। इससे पैदल चलने वाले यात्रियों को फायदा होगा, लेकिन आसमान में उड़ने वाले पक्षियों के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। नए स्थानों पर बस चुके होंगे इंसान। ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि साल 2123 तक इंसान मंगल ग्रह तक पहुंचने और वहां मानव बस्तियां बनाने में कामयाब हो चुका होगा, जिसकी वजह से कुछ लाख लोग मंगल ग्रह के निवासी बन जाएंगे। वहीं जो लोग धरती पर बच जाएंगे उन्हें ऐसी जगहों पर जाना होगा जो समुद्र से उचित दूरी पर स्थित हो। दरअसल आज से 100 साल बाद पृथ्वी के वह स्थान समुद्र में जलमग्न हो जाएंगे जो कम ऊंचाई में स्थित हैं। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर और बर्फ के पहाड़ पिघल जाएंगे, जिसकी वजह से समुद्रों का जल स्तर बढ़ जाएगा और बाढ़ व सुनामी की चपेट में आने की वजह से किनारों पर बसे शहर डूब जाएंगे। ऐसे में दुनिया के ज्यादातर जंगल खत्म होने की कगार पर पहुंच जाएंगे, जबकि पृथ्वी का फेफड़ा कहलाने वाला अमेज़न जंगल भी आधे से ज्यादा नष्ट हो चुका होगा। इसकी वजह से पृथ्वी पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जबकि उसका तापमान भी बढ़ जाएगा। इसके साथ ही धरती के तापमान और मौसम में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, जिसका सीधा असर हम इंसानों के रहन सहन और रोजमर्रा के जीवन पर पड़ेगा। उस वक्त खेती के ज्यादा ऑप्शन मौजूद नहीं होंगे, इसलिए इंसान पैकेट में पैक्ड फूड खाने के लिए मजबूर होगा। आज से 100 साल बाद हम कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज खोज चुके होंगे, जबकि इसकी जगह कई अन्य खतरनाक बीमारियां और वायरस भी धरती पर पैदा हो जाएंगे। इस तरह आज से 100 साल बाद धरती पर रहने वाले लोगों का जीवन पूरी तरह से बदल चुका होगा, जबकि यहाँ की आबादी भी आज के मुकाबले कम हो जाएगी और इसके साथ ही इंसान को कई प्रकार की प्राकृतिक और तकनीकी समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।